बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 को स्टडी करेंगे। लॉ ऑफ मास एक्शन और उसके बेसिक्स को हमने कल देख लिया था। आज हम उसका जनरल एक्सप्रेशन देखेंगे, जनरल एक्सप्रेशन की डेरिवेशन देखेंगे कि वो क्या होती है, जो कि अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ के ऊपर अपना फोकस कीजिएगा। उम्मीद है कि आपकी समझ में ज़रूर आएगी बात। Derivation of the expression of equilibrium constant general expression। अब हम इस चीज़ को स्टडी करने जा रहे हैं। इसका जनरल एक्सप्रेशन की जो जनरल इक्वेशन है वो क्या है। जनरल एक्सप्रेशन इसकी स्टेटमेंट क्या है। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट को डिस्कस कर लें ताकि हम इस चीज़ को इजीली समझ सकें। The rate of chemical reaction is directly proportional to the product of molar concentration of its reactants The rate of chemical reaction is directly proportional to the product of molar concentration of its reactants raised to the power of equal to their number of moles in the balanced chemical equation of the reaction ये थी हमारे पास इसकी स्टेटमेंट। हम इस चीज़ को एक बार फिर रिपीट करते हैं। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के रेट की बात कर रहा है। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस इसके, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन के हासिल ज़रब के, ऑफ इट्स रिएक्टेंट्स के और इसके रिएक्टेंट्स के, रेज टू द पावर उसकी एक्सपोनेंट की बात कर रहा है, उसकी क़ुव्वत नुमा की बात कर रहा है, इक्वल टू देयर नंबर ऑफ मोल के इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन ऑफ रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक दफ़ा फिर इसको देखते हैं। किसी केमिकल रिएक्शन का रेट मतवाजन कीमियाई मसावात में रिएक्टेंट्स के मोल्स की तादाद और मोलर कंसंट्रेशन के क़ुव्वत नुमा के हासिल ज़रब जो होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की वो बात कर रहा है। ये थी हमारे पास इसकी स्टेटमेंट जनरल एक्सप्रेशन की। अब हम देखते हैं कि जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है, उसकी डेरिवेशन को देखते हैं। लेट अस फर्स्ट डिस्कस टू द फॉरवर्ड रिएक्शन।
इस एक्सप्रेशन के अंदर भी हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन डिस्कस किया जाएगा। तो जब रिवर्सिबल रिएक्शन डिस्कस किया जाएगा तो हमारे पास फॉरवर्ड और रिवर्स दो तरह के रिएक्शन इसके अंदर मौजूद होंगे। तो सबसे पहले हम फॉरवर्ड रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक जनरल एक्सप्रेशन दे दिया है जिसमें रिएक्टेंट्स हैं और इनके मोल्स की तादाद को हमने ABC से स्मॉल अल्फ़ाबेट से हमने इसको शो किया और कैपिटल जो अल्फ़ाबेट हैं वो सब्सटेंस को शो कर रहे हैं, सब्सटेंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो अब हम इसकी डेरिवेशन पे आते हैं। कि जनरल एक्सप्रेशन को हम फाइंड कर रहे हैं, जनरल एक्सप्रेशन को शो करके हम एक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को यहाँ पे हम निकालने जा रहे हैं, उसको फाइंड करने लगे। इसके अंदर रिवर्सिबल रिएक्शन यूज़ किया है। रिवर्सिबल रिएक्शन को लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था। फॉरवर्ड और रिवर्स दो तरह से इसके अंदर इम्प्लीमेंट होता है, फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों अप्लाइड होते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए जो कि एक सब्सटेंस है, भी एक सब्सटेंस है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। केमिकल रिएक्शन की बात कर रहा है, ये पूरा केमिकल रिएक्शन आपके पास किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ है आपके पास, किसके, टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, जो उसकी प्रोडक्ट है मोलर कंसंट्रेशन की, जिसकी प्रोडक्ट है मोलर कंसंट्रेशन की, ऑफ इट्स रिएक्टेंट्स रेज्ड टू द पावर, उसकी पावर में रिएक्टेंट्स क्या जा रहे हैं पावर में, इक्वल टू देयर नंबर ऑफ मोल्स। ये वाले हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं, ये स्मॉल अल्फ़ाबेट जो हैं वो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स है जो इसकी पावर के अंदर एक्सप्रेस होंगे, पावर में मेंशन किए जाते हैं। अब हम इसके प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को ख़त्म करते हैं तो वो फैक्टर, कांस्टेंट फैक्टर हमारे पास क्या है, RF इज इक्वल टू KF भी। ये हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ख़त्म हो गया। अब हमारे पास एक फैक्टर जो है वो हमारे पास क्या है, KF, जो कि कांस्टेंट फैक्टर है। इसी तरीके से हम इसके रिवर्स रेट को फाइंड करेंगे। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा C के नंबर ऑफ मोल्स, उसी तरीके से पावर में एक्सपोनेंट में चले जाएंगे, D के नंबर ऑफ मोल्स D के एक्सपोनेंट D की पावर में चले जाएंगे और इनका हासिल ज़रब है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं इन दोनों के। अब यहाँ पे आगे हम उसी तरीके से इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ख़त्म करेंगे, इक्वल का साइन आ जाएगा, इक्वल के साइन की जगह उसके बाद हमारे पास कौन सा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा, KR होगा, C उसी तरीके से उस सब्सटेंस शो होगा और D भी सब्सटेंस उसी तरीके से शो होगा। ये था हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट हमने फाइंड किया है, यहाँ पे रिवर्स रिएक्शन का रेट फाइंड किया है, कांस्टेंट्स प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ख़त्म कर लिए हैं। तो अब हम क्या करते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर एक ऐसी स्टेट आती है जिसमें रिएक्शन एक्विलिब्रियम की कंडीशन में आता है, एक्विलिब्रियम स्टेट में होता है। हम इस रिएक्शन की एक्विलिब्रियम स्टेट को ही डिस्कस करेंगे, वहाँ पे जाके देखेंगे कि एक्विलिब्रियम की हालत में ये रिएक्शन आगे कैसे इंप्लीमेंट होता है। जब एक्विलिब्रियम की हालत में होता है तो हमारे पास फॉरवर्ड रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, दोनों रेट्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ये दोनों रेट्स हमारे पास इक्वल हो गए हैं। अब हम RF और RR, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की वैल्यूज इसके अंदर एंटर करते हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड की वैल्यू क्या है, KF B R, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की वैल्यू भी इसके अंदर पुट करेंगे, KR C एंड D। अब हमने इसके एक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर हमने इसके कांस्टेंट को फाइंड करना है। कांस्टेंट फैक्टर हमने यहाँ पे इस फॉरवर्ड के अंदर KF लिया है, इसके अंदर कांस्टेंट फैक्टर KR लिया है। अब हम इनको एक साइड पे कर लेते हैं, KF ओवर KR हो जाएगा आपके पास। ये हमारे पास जो रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स थे वो हमारे पास दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएंगे, C D
ओवर ए बी, इनके मोल्स की तादाद वैसे इसी के अंदर मौजूद रहेगी। ये हमारे पास के एफ और के आर आ गया। अब ये वाला जो हमारे पास के एफ और के आर है, के एफ बटा के एफ ओवर के आर, ये इक्वल होता है के सी के, केमिकल एक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, के सी केमिकल एक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिनोट कर रहा है। तो हम इसकी जगह पे रिप्लेस कर देंगे के सी इज इक्वल टू ये है हमारे पास जनरल एक्सप्रेशन ऑफ केमिकल एक्विलिब्रियम। हमने इस चीज़ को फाइंड किया है, ये मेन हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया, हमने इस चीज़ को फाइंड कर लिया है। उम्मीद है कि सबको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। आपकी कंसंट्रेशन के बेस पे आप इसको इजीली समझ पाएंगे और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्ज़ाम के अंदर इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है। आप लॉ ऑफ मास एक्शन की दोनों टॉपिक्स को गो थ्रू कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपको अच्छे मार्क्स देगा। तो ये था हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन और इसका जनरल एक्सप्रेशन। इस चीज़ को आप गो थ्रू कीजिएगा, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपकी समझ में आएगा। तो बाकी फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।